प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी का एग्जाम 2024 में देना चाहता है उनके लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कि आपके सही कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपको लिए रामबाण रहने वाली है, तो क्लास को आप सभी पूरा वॉच कीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर आपको संपूर्ण कोर्स, ठीक है ना, पूरा आपका A to Z कोर्स मिलने वाला है बिल्कुल निःशुल्क। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। जुड़ना कैसे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए अग्निकुंडों के साक्ष्य कहां से मिले, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों अग्निकुंडों के साक्ष्य कहां से मिले थे, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों बीएसटीसी क्लियर करने के लिए आपका राजस्थान जीके, ठीक है ना, आपका राजस्थान जीके दोस्तों क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका जीके नहीं पढ़ रखा है, आपने जीके कमजोर है, तो दोस्तों बीएसटीसी में आपके अच्छे नंबर आने क्या है संभावित नहीं है। इसलिए आप जीके को अच्छे तरीके से रट लीजिए और वो मैं दोस्तों क्या आपको अच्छे तरीके से रट लूंगा। अब देखिए फटाफट कमेंट कर दो भी, अग्निकुंडों के साक्ष्य कहां से मिले, मोहनजोदड़ो से या दोस्तों चनौरदड़ो से, लोथल से या कालीबंगा से। तो देखो दोस्तों जब भी जूते हुए खेत के साक्ष्य का पूछे या दोस्तों अग्नि या फिर हल, इन दोस्तों आदि का पूछे ना, तो आपको सीधा कौन सा ऑप्शन राइट करना है, कालीबंगा सभ्यता आपको राइट करना है, ठीक है ना। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले दोस्तों, कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट करा है, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट है। पूछ ले कालीबंगा है कहां पर, तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। राज प्रशस्ति का काल है, बताओ भाई। दोस्तों ये प्रशस्ति बहुत बार एग्जाम आ चुकी है कि राज प्रशस्ति का दोस्तों काल कौन सा है, 1652 ईस्वी, 1576 ईस्वी या दोस्तों 1676 ईस्वी या दोस्तों 1439 ईस्वी। फटाफट कमेंट कीजिए राज प्रशस्ति का दोस्तों काल कौन सा, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का सही उत्तर आ रहा है। दोस्तों राज प्रशस्ति का काल कौन सा है, 1600 से, ठीक है ना, 1676 ईस्वी। यानी जो भी ऑप्शन सी राइट करा है बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ये एग्जाम क्वेश्चन 100% आएगा कि राज प्रशस्ति का काल कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों काल कौन सा है, 1676 ईस्वी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया, बताओ भाई। ये दोस्तों क्वेश्चन आप आईक्यू से, ठीक है, दिमाग से हल कर सकते हो। फटाफट कमेंट कर दो भाई कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया, फारसी में, संस्कृत में, हिंदी में या मारवाड़ी में। अब देखो ये दोस्तों क्या है, घटियाला शिलालेख है यानी पुराना शिलालेख है। तो प्राचीन समय में दोस्तों सबसे अधिक कौन सी भाषा चलती थी, संस्कृत। तो जो भी ऑप्शन बी राइट करा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका राइट है कि घटियाला शिलालेख की भाषा कौन सी है, संस्कृत है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथ में बी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान शब्द का, ठीक है ना, प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम कौन था, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम में आता है, जिसमें राजस्थान जीके आती है ना, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे पहले टपकता है। फटाफट कमेंट कीजिए कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जॉर्ज थॉमसन ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जीएस ओझा ने या दोस्तों वीएस सिम्थ ने। तो देखो दोस्तों राजस्थान शब्द का, ठीक है ना, सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे आपके, कर्नल जेम्स टोड। इन्हें दोस्तों घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या पूछ रखा है। राणा कुंभा की हत्या हुई, बताओ भाई। दोस्तों राणा कुंभा की हत्या कहां पर हुई थी, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में या नागदा में। अब देखो दोस्तों राणा कुंभा की हत्या किसने की थी, उदा ने की थी, ठीक है। इसकी पुत्र दोस्तों किसने की थी, उदा के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसकी ये हत्या है, ठीक है ना, राणा कुंभा की जो हत्या है वो दोस्तों कहां पर हुई थी, वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो देखो दोस्तों राणा कुंभा की हत्या कहां पर हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या पूछ रखा है। वेरी गुड। जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माणकर्ता कौन है, बताओ भाई। दोस्तों जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माणकर्ता कौन था आपका, यानी जसवंतड़ा का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था। महाराणा बख्श सिंह ने, महाराजा उमेर सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह ने या दोस्तों महाराजा विजय सिंह ने। बताओ जोधपुर के जसवंतड़ा का दोस्तों निर्माता कौन था, फटाफट कमेंट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका निर्माता कौन था आपका, महाराजा सरदार सिंह, ठीक है ना। जसवंतड़ा का दोस्तों निर्माता कौन है आपका, महाराजा सरदार सिंह। और जसवंतड़ा है कहां पर, यह आपका दोस्तों जोधपुर में, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या पूछ रखा है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, बताओ भाई। देखो एग्जाम में युद्ध तो आपको पता है बहुत आते हैं, तो सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए सारंगपुर का युद्ध कब हुआ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाए
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको संपूर्ण क्लास है, लाइव क्लास है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स है, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना और जो भी क्लास आती है उसको क्लास को पूरा ध्यान से देखना है। तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई, सारंगपुर का लड़ाई कब हुई थी, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखो दोस्तों, सारंगपुर की लड़ाई कब हुई थी, 1437 में हुई थी। ठीक है, कब दोस्तों, 1436 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड साथियों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। हवा महल कहां पर है, जयपुर में है। गुलाबी नगरी कौन सी है, जयपुर है। तो जयपुर की स्थापना कब हुई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए 1734 में, 1868 में, 1727 में या दोस्तों 1714 में। बताओ जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में, ठीक है ना, 1727 ईस्वी में की गई थी। यानी दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, स्थापना बहुत पूछते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों, और बताओ जयपुर में कौन सा जो आपका दुर्ग है। तो जयपुर में जयगढ़, कौन सा दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग है। ठीक है ना, जिसमें दोस्तों क्या बनाई जाती है, तोपें बनाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट। तिवारा कर वसूला जाता था, बताओ भाई। दोस्तों जो कर है ना, वो बताता है एग्जाम में। इनके लिए आंदोलन भी बहुत सारे हुए थे प्राचीन समय में। तो आप कमेंट कीजिए कि तिवारा कर किस पर वसूलते थे। औद्योगिक उत्पादनों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, होली और दिवाली जैसे पर्वों पर, यहाँ दोस्तों कृषि उत्पादनों पर। बताओ तिवारा कर दोस्तों कब वसूलते थे। तो सीधी बात, ठीक है ना दोस्तों, तिवारा कर कब वसूलते थे। ये जो होली और जो दिवाली जैसे पर्व है, इन पर दोस्तों क्या है, तिवारा कर वसूला जाता था। ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट करे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों कमेंट कीजिए कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था। साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह पथिक ने, मन्ना पटेल ने, या दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने। फटाफट कमेंट कीजिए। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने द्वारा किया गया था दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, विजय सिंह पथिक। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों क्या है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में, ठीक है ना, छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई। बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी। नसीराबाद में, जैसलमेर में, नीमच में या जोधपुर में। सभी साथी कमेंट कीजिए। राजस्थान में छावनी बोर्ड की दोस्तों स्थापना कहां पर की गई थी, नसीराबाद में। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों नसीराबाद में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, यहाँ से। तो ए ऑप्शन आपका राइट है, नसीराबाद। यहाँ पर दोस्तों क्या है, छावनी बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो फटाफट, क्या बच चुका है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताओ भाई। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही कम समय में दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका समय का दोस्तों क्या सदुपयोग कर रहा हूँ। तो फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है ना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो देखिए भूप सिंह, कृपाल सिंह, विजय सिंह या दोस्तों जमुना लाल। फटाफट कमेंट कीजिए। विजय सिंह पथिक का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो फटाफट, क्या पूछ रखा है, वेरी गुड। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, बताओ भाई। दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सागरमल गोपा ने की थी इसकी स्थापना, अर्जुनलाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, या दोस्तों केसरी सिंह बारठ ने। बताओ वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। किसने, केसरी सिंह बारठ ने की थी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखिए, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, बताओ भाई। दोस्तों सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, 1952 में, 1948 में, 1956 में या दोस्तों 1949 में। बताओ सिरोही का राजस्थान में दोस्तों विलय कब हुआ था। तो देखो दोस्तों, सिरोही राजस्थान में कब मिला था, 1956 में। कब दोस्तों, 1956 में दोस्तों क्या हुआ था, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों क्या एग्जाम में हर बार देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, बताओ भाई। बीकानेर में दोस्तों कौन सा किला है, जूनागढ़ किला है। ठीक है ना, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, राव बीका ने, राव कल्याणमल ने, महाराजा राय सिंह ने, या दोस्तों राव जयचंद ने। बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का दोस्तों निर्माण करता कौन था आपका, महाराणा राय सिंह। कौन दोस्तों, महाराणा राय सिंह, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप सी कमेंट कर रहे थे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आप साथ में कमेंट और काउंट जरूर कीजिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखिए, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, बताओ भाई मानसून महल किस दुर्ग को कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। अचलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, गागरोन को, या दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग को। बताओ दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मानसून महल किस दुर्ग को कहते हैं, सज्जनगढ़ दुर्ग को। ठीक है ना, मानसून महल कौन सा दुर्ग कहलाता है, सज्जनगढ़ दुर्ग मानसून महल के नाम से फेमस है।
अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में, बताओ भाई सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर, कमेंट कर दो भाई। अगर आप कभी उदयपुर घूमने गए हो, ठीक है, जिलों की नगरी, यहाँ पर जिले बहुत सारी आपको पता ही होगा, फतेह सागर है, पिछोला है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों और क्या बनी हुई है, एक सहेलियों की बाड़ी गार्डन बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में, ठीक है ना। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या पूछ रखा है, उस्सा मस्जिद कहाँ पर, बताओ भाई उस्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, कमेंट कीजिए। गलियाकोट में, सलूमबर में, सांबर में या बयाना में। सभी साथी एक बार दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए और कमेंट कीजिए कि उस्सा मस्जिद कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों उस्सा मस्जिद आपकी बयाना में कहाँ पर है, उस्सा मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों, बयाना में स्थित है ऊंचा मस्जिद। यानी दोस्तों जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट। ये सारे प्रश्न आपको दोस्तों क्या है, कॉपी में लिख भी सकते हो, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो इसकी आपको मैं पीडीएफ, ठीक है ना, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी, ठीक है ना, को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो जाओ दोस्तों। यहाँ पर जो भी आपके नोट्स हैं इस टेलीग्राम में, ठीक है ना, पीडीएफ वगैरह में डालता रहूंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल में जुड़ना चाहते हो तो भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप हमारे साथ व्हाट्सअप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। अब कमेंट कीजिए भाई, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर, बताओ तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है, नाडोल में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, बताओ तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या पूछ चुका है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, बताओ भाई दोस्तों कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे आपके, संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी या दोस्तों संत रामचरण जी, बताओ कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, फटाफट कमेंट कीजिए। ये दोस्तों पंथ के संस्थापक बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो देखो दोस्तों कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे दोस्तों, संत रामदेव जी थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट, मुकाम प्रसिद्ध है, बताओ भाई मुकाम दोस्तों किसके लिए फेमस है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। वेरी गुड, जैनियों के लिए, विष्णुओं के लिए, सिखों के लिए, दोस्तों जसनाथियों के लिए। तो देखो मुक्तिधाम मुकाम ये कहाँ पर है दोस्तों आपका, ये साथ में कमेंट कीजिए और बताओ किसके लिए फेमस है। तो देखो दोस्तों मुकाम है जो आपका बिश्नोइयों के लिए फेमस है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बिश्नोई का धार्मिक स्थल है मुकाम, ठीक है ना। चलिए तो आप सभी साथ में कमेंट करते रहो और यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, बताओ भाई संत दोस्तों पीपा की गुफा कहाँ पर है, पीपाड़ में, टोडा में, धनेरा में या गागरोड में, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, टोडा में, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या पूछ रखा है, 23वां क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं, बताओ भाई दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को या दोस्तों परबतसर मेले को, बताओ हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है, चंद्रभागा मेला, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या पूछ रखा है, सुनेरी कोठी अवस्थित है, बताओ भाई सुनेरी कोठी कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट कीजिए। ये प्रश्न क्या है, पर्यटक स्थल है सुनेरी कोठी, जो कि कहाँ पर है, टोंक में, झुंझुनू में, बूंदी में, जैसलमेर में, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों सुनेरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का आकर सवाल आपके सामने आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए कि दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है, बताओ भाई दोस्तों दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है, कंसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोठ मांगलोद नागौर में या दोस्तों पीपलूड बाड़मेर में, बताओ दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है, गोठ मांगलोद नागौर में, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हो तो ये नंबर इस पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है, 7062676615, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो। और दोस्तों आपको क्लास को डेली ज्वाइन करनी, ठीक है ना, आपके दोस्तों बीएसटीसी में सिलेक्शन की गारंटी मेरी, हमारे साथ आप डेली बने रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।